हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। इसके पहले हमने नाउन, जेंडर, प्रोनाउन के बारे में जाना और नेक्स्ट चैप्टर के रूप में हम जानेंगे आज एडजेक्टिव के बारे में, अर्थात विशेषण। तो आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। ये विशेषण क्या है, इसको पहले समझते हैं। कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, चूँकि जो नाउन के लिए जो रिप्रेजेंट जो करता है जो शब्द, वो प्रोनाउन होता है, एक तरह से नाउन का ही रूप होता है। तो कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसकी कुछ न कुछ विशेषता होगी। अगर कोई व्यक्ति है तो या तो बड़ा होगा, छोटा होगा, काला होगा, गोरा होगा, तेज होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, या कोई शर्ट पहना होगा, कोई कोट पैंट पहना होगा, इत्यादि बहुत सारी विशेषताएं होती है। चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई जानवर हो या जो भी हो, या कोई शहर हो, बहुत सारा शहर बहुत खूबसूरत रहता है, बहुत अरेंज वे में उसको एक सजाया रहता है, बिल्डिंग्स वगैरह हर चीज़, रोड वगैरह। और बहुत सारे शहर एक गंदगी के रूप में रहते हैं। तो हर चीज़ की, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, चूँकि उस सब में कोई ना कोई एक विशेषता होती है, एक अच्छाई के रूप में, एक नेगेटिव फॉर्म में, या एक पॉजिटिव फॉर्म में। तो दोनों नकारात्मक या सकारात्मक रूप से कुछ ना कुछ विशेषता ज़रूर होगी। कोई कलम है तो कोई एक अच्छी कलम हो सकती है, महंगी कलम हो सकती है, सस्ती कलम हो सकती है, बड़ी कलम हो सकती है, छोटी कलम हो सकती है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कुछ ना कुछ विशेषता ज़रूर है। इन्हीं विशेषताओं को ये एडजेक्टिव बताता है। जो नाउन या प्रोनाउन, कोई भी वस्तु है, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसे हम देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, वो नाउन है। और जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, उसका जो एक प्रतिनिधि के रूप में, तो वो प्रोनाउन होता है। तो इन प्रोनाउन और नाउन, इन दोनों की क्वालिटी को जो बताता है, क्वालिफाई करता है, वो क्या है? विशेषण है। तो इसका परिभाषा देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट qualifies a noun or a pronoun. एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, अर्थात जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो शब्द होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो हमने जाना कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है और ये क्या काम करता है। अब हम जानेंगे कि इसकी विशेषताओं में ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे प्रोनाउन हमने जाना कि 10 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से ये एडजेक्टिव भी मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। हालांकि कहीं कहीं कुछ कम बेस एक दो हो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं इसके दसों भेद के बारे में। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, चूँकि ग्रामर के दृष्टिकोण से अगर इंग्लिश सीखना है, जानना है, तो ग्रामर भी बेहद ज़रूरी है। हालांकि परिवेश का तो इफेक्ट पड़ता है बहुत सारा, और उन परिवेश में रहने के कारण इंग्लिश स्पीकिंग आदमी ऐसे भी कुछ सीख लेता है, बोल लेता है, एक अलग बात है। लेकिन अगर एक ग्रामेटिकली अगर हम कुछ बोलते हैं, जानते हैं, तो एक सिस्टमेटिक तौर से हम कुछ किसी भी चीज़ को अगर बोलते हैं, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, सोसाइटी में। इसलिए जो जानिए, एक सिस्टमेटिकली जानिए, एक क्रमबद्ध तरीके से जानिए और पूरी तरह से जानिए। तो उसमें एक भाषा को सीखने में, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में एक ग्रामर का बेहद रोल है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही नहीं, बल्कि हिंदी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज है, उसमें जो ग्रामर है उसका बेहद ही खास रोल है। ये इससे क्या करता है कि किसी भी शब्द को, वाक्य को नियमबद्ध तरीके से हमें सिखाता है बोलना, पढ़ना। तो आइए जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहले है, इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझेंगे, क्योंकि बोर्ड पे उतना स्पेस नहीं है, इसलिए कम से कम एक एग्जाम्पल तो ज़रूर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर। तो सबसे पहला नंबर आता है प्रॉपर एडजेक्टिव का। प्रॉपर एडजेक्टिव अर्थात व्यक्तिवाचक, व्यक्ति सूचक
विशेषण। तो हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था। कोई भी स्थान हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो उसमें कोई स्थान के रूप में एक उदाहरण लेते हैं, जैसे इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं इंडिया, और इससे एक वाक्य हम सेंटेंस बनाते हैं, वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, या वी आर चाइनीज। ऐसे ही देशों के नाम से ये प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे ही बनता है, जैसे इंडिया से इंडियन, चाइना से चाइनीज, अफ्रीका से अफ्रीकन, अमेरिका से अमेरिकन। इसी तरह से हर देश में ये जोड़ के ये बनाया जाता है व्यक्ति सूचक विशेषण। और ये बताता है, जैसे वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, तो इंडिया से इंडियन बना है, और ये वी लिव इन इंडिया, ये शो करता है प्रॉपर नाउन प्रोनाउन को, और वी आर इंडियन ये शो करता है प्रॉपर एडजेक्टिव को। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनता है ये हमने जाना। अब सेकंड में आते हैं, इम्फेजिजिंग एडजेक्टिव। इम्फेजिजिंग एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं प्रबल सूचक, प्रबल सूचक विशेषण। अर्थात ये विशेषण से प्रबलता का बोध होता है, एक फोर्स का बोध होता है। जैसे इसमें जो सेंटेंस बनेंगे वो है, दैट इज माई आउन चेयर। अर्थात वो मेरा अपना, वह मेरी अपनी कुर्सी है। तो इसमें आउन इत्यादि, वेरी, शेम इत्यादि वर्ड्स लगे रहते हैं जिससे प्रबलता का बोध हो। तो ये हो जाता है इम्फेजिजिंग एडजेक्टिव। अब तीसरा नंबर में हम देखते हैं, वो है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, और इसको कहते हैं अधिकार सूचक, अधिकार सूचक विशेषण। और इससे अधिकार का बोध होता है, जैसे दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन, दिस इज योर चेयर। तो ये माय, योर इत्यादि जो शब्द हैं, ये वर्ड्स हैं, जिससे पोसेसिव एडजेक्टिव बनता है। इससे अधिकार का बोध होता है कि कोई वस्तु किसकी है, किसके अधिकार क्षेत्र में है वो। तो जैसे कि दैट इज माय पेन, वह कलम जो है वो मेरी है। वह जो दिस इज योर चेयर, वह कुर्सी जो है वो तुम्हारी है। इसे एक अधिकार का बोध होता है, इसलिए इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब 4 नंबर में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये होता है गुणवाचक या गुणसूचक विशेषण। ये किसी भी व्यक्ति वस्तु की विशेषता को बताता है, उसके आंतरिक या बाह्य गुणों को बताता है। जैसे दैट इज ए टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। ये लड़का है जो कि नाउन है, और ये टॉल जो है वो एडजेक्टिव है, और विशेषता बताता है किसका, बॉय का। ये लड़का छोटा है या बड़ा है। उसी तरह से अन्य वस्तुओं की जो विशेषता बताए वो सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। और 5वां नंबर में है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अर्थात परिमाण सूचक विशेषण। ये परिमाण को बताता है, कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, और ये डिफिनिट और इंडेफिनिट दो फॉर्म में रहता है। जैसे सम, यानी से इंडेफिनिट का बोध होता है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाफ इत्यादि से डिफिनिट
एडजेक्टिव का बोध होता है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसमें आप गौर कीजिएगा, फर्स्ट या कहीं सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो इत्यादि, या 1 2 3 4 इत्यादि, ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं। सॉरी, ये जो फर्स्ट है ये नंबर का है। इसमें जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको सम, फ्यू इत्यादि आते हैं। जैसे ही हैज सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें हैं। दे हैव फ्यू पेन्स, उसके पास कुछ कलमें हैं। ये एक दे हैव मच मिल्क, तो यहाँ आप गौर करते होंगे, मच, सम इत्यादि, फ्यू, ये परिमाण को दिखाते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, कितनी मात्रा में है, ज़्यादा है कम है। इसमें चूँकि एक गिनने के फॉर्म में नहीं रहता है, किसी भी चीज़ को एक जिसके जो एक डेफिनिट नहीं हो कि किस मात्रा में है। जैसे मिल्क है तो मच मिल्क, उसके पास कुछ दूध है। यहाँ सम बुक्स, कुछ किताबें हैं इत्यादि, इस फॉर्म में परिमाण सूचक को देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये संख्या सूचक विशेषण होते हैं। तो संख्या सूचक में क्या है, वही जो इसके पहले एग्जाम्पल दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of इंडिया, अर्थात राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये फर्स्ट के फॉर्म में, अर्थात सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक डिफिनिट नंबर को शो करता है, और फ्यू, सम, ऑल इत्यादि एक इंडेफिनिट नंबर को शो करता है एडजेक्टिव का। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। अब 7 नंबर में आते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसे बोलते हैं प्रश्नसूचक विशेषण। प्रश्नसूचक विशेषण की विशेषता है कि इससे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने का मतलब है कि जिस एडजेक्टिव से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें WH वर्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं। WH वर्ड्स अर्थात जो वर्ड्स जिसमें WH जो लेटर है वो लगा रहता है, इसे WH वर्ड्स कहते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हिच, हुज, वेयर इत्यादि। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, विच पेन इज योर्स, कौन सी कलम तुम्हारी है, कौन सी कलम तुम्हारी है। एक और बात इसमें गौर करने वाली है कि प्रोनाउन में भी यही भेद है लगभग, और एडजेक्टिव में भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। किसी एडजेक्टिव के बाद अगर तुरंत नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो किसी शब्द के बाद अगर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो उसके साथ हम एडजेक्टिव को समझेंगे। जैसे व्हिच पेन, ये WH वर्ड्स प्रोनाउन में भी है और एडजेक्टिव में भी है। तो अगर हम प्रोनाउन में इसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा विच इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन, और यहाँ पे हो जाएगा विच पेन इज योर्स। तो इस दोनों में अंतर है। यहाँ WH वर्ड्स के बाद तुरंत नाउन आए, तो ऐसे वर्ड्स जिसके बाद तुरंत, ये जो एडजेक्टिव है, ऐसे एडजेक्टिव जिसके बाद तुरंत नाउन आए या प्रोनाउन आए, तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब 8 नंबर में आते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव
इसको हम बोलते हैं विभाग सूचक, वितरण सूचक, वितरण सूचक विशेषण। वितरण सूचक विशेषण में ईच, एवरी, आदर, नाइदर इत्यादि आते हैं। जैसे ईच बॉय हैज ए पेन, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कलम है। नाइदर बॉय हैज पेन, अर्थात किसी के पास कलम नहीं है। आइदर का मतलब दो से एक, दो में से एक के फॉर्म में उसको यूज करते हैं, और नेदर का मतलब दो में से कोई नहीं। तो ईच, आइदर, नेदर इत्यादि जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। 9 में है डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंट्रोगेटिव है और डिमॉन्स्ट्रेटिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हम संकेत सूचक विशेषण के रूप में जानते हैं। ये संकेत का बोध कराता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, दिस और दैट का प्लूरल फॉर्म दिस, दोज, और इन शब्दों के माध्यम से जो वाक्य बनाए जाते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस पेन इज माइन, दैट बुक इज योर्स। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। दैट बुक इज योर्स, वह किताब जो है तुम्हारी है या आपकी है। तो ये दिस दैट का प्रयोग और उसके बाद जस्ट नाउन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखा जाता है। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या है? इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। ये एक आश्चर्य का बोध कराता है। एक खुशी, एक बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ा आश्चर्य, एक बहुत ज़्यादा शोक इत्यादि के मनोभावों को अगर व्यक्त किया जाता है तो वो हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो इस तरीके से दिया जाता है। अर्थात इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इत्यादि, एक्सक्लेमेशन से संबंधित जो भी एडजेक्टिव होते हैं उसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य रहता है। जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में है या इंट्रोगेशन वाले जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें ऐसे इंट्रोगेशन मार्क रहता है, उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में भी एक्सक्लेमेशन मार्क देना अनिवार्य है। और इससे हम आसानी से समझ जाएंगे। ऐसे जो चिन्ह होते हैं इसे किसी सेंटेंस में अगर लगे रहते हैं तो आसानी से हम समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेशन वाले वाक्य हैं, और इस तरह के जहाँ मार्क होते हैं उससे हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इत्यादि। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट ए नाइस बॉय, व्हाट ए फनी पेन। एक फनी पेन के रूप में लेते हैं। कोई पेन है बहुत ज़्यादा फनी है, एक उसमें एक विशेष गुण है, विशेष क्वालिटी है, तो एक फनी पेन के रूप में लेते हैं। व्हाट ए नाइस बॉय, कितना सुंदर लड़का है, इसमें हम इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। कितना सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का है एक नॉर्मली सुंदर है, और एक जब उसमें एक्सक्लेमेशन का भाव व्यक्त होता है तो उसमें होता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, एक एक्सट्रीमली सुंदर है। बहुत ज़्यादा के अर्थ में जब होता है, बहुत ज़्यादा खुशी जब व्यक्त होती है, बहुत ज़्यादा के अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तो इन्हीं एक्सक्लेमेशन का हम प्रयोग करते हैं। तो हमने जाना प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये 10 जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या हैं, उनकी क्या विशेषता है, क्या उपयोग है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इन सारी बातों को हमने जाना। इसमें एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।
डिग्रीज ऑफ कम एडजेक्टिव के बारे में, अर्थात कोई भी किसी के पास जब कोई गुण होता है तो वो किस प्रकार से है, किसमें किस तरीके से है, ये शो करता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, किसी में कोई गुण होता है तो जब दो व्यक्तियों में कोई तुलना किया जाता है तो उसका एक अलग हम देखते हैं, अलग फॉर्म में देखते हैं, और सबसे ज़्यादा के अर्थ में एक फॉर्म होता है, वो एक अलग रूप में उसको देखते हैं। जैसे अगर कोई सिंगल कोई किसी की क्वालिटी बताते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री में रहता है। अगर दो आदमी से, अगर दो व्यक्तियों से या वस्तु से उसकी जब तुलना करेंगे, दो में से कौन ठीक है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री में रहता है। और जब सबसे ज़्यादा के अर्थ में उसको जब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सुंदर है या कुछ भी है उसकी क्वालिटी के बारे में सबसे ज़्यादा के फॉर्म में जब देखेंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री के रूप में रहता है। तो उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।